कि इंदौर में जो माहौल है उस माहौल को बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है, वो मीडिया में खबर नहीं बन पा रही है। तो अब आज राहुल गांधी पहुंचे हैं तो अब निश्चित तौर पे मोहन यादव पर, बीजेपी की सरकार पर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो बिगड़ैल नेता हैं इनके ऊपर फर्क पड़ेगा, इनके ऊपर दबाव आएगा। लेकिन इंदौर वाले लोग, अब ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लापरवाही शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। और इसी तरह की जो घटना है, जैसी घटना ये इंदौर में आई है, इसी तरह की घटना जहां हम बैठे हुए हैं नोएडा से लगा हुआ ग्रेटर नोएडा, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर, वहाँ ग्रेटर नोएडा का एक अल्फा सेक्टर है, वहां भी इस तरह की घटना आई है जहां दूषित पानी को पीने से 50 से ज्यादा लोग। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर और गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ विकसित शहर, सबसे डेवलप्ड शहर जिसे बहन जी ने डेवलप किया था, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू, दर्शक भी समझ ले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को जो रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, वो गौतम बुद्ध नगर से मिलता है। और गौतम बुद्ध नगर के ही तमाम जो सेक्टर्स हैं, कॉलोनियां हैं, वो दूषित पानी पीने पे मजबूर हैं। जो पाइपलाइंस हैं, ये बताया जा रहा 20-20 साल से नहीं बदली हैं, जिससे विषैला पानी वहाँ फ्लो हो रहा है और उस विषैले पानी को पीने से सैकड़ों की संख्या में लोग सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में बीमार हैं। अगर इसी तरह की जांच पड़ताल अगर पर्यावरण विभाग और जो तमाम जल विभाग के अधिकारी करें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसी घटना आपको मिलेगी, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हजारों लाखों लोग रोज दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। और जबकि सरकारों को बहुत बड़ा टैक्स भरते हैं, हर जगह हम लोग टैक्स देते हैं, नगर पालिका का भी टैक्स होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का भी हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, और इस टैक्स के एवज में हमें पानी तक। आदाब, मेरा नाम है शादाब। इलेक्शन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। लोग बाग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ जीत कैसे हो रही है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि जीत नहीं हो रही है, जिताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं। एक तरफ मोहन भागवत ने भी एक बयान दे दिया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, एक तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ही क्यों आरोप लगाते हैं? देखिए, जब गड़बड़ी सामने आएगी तभी आरोप लगाया जाएगा। जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन ये देखा गया कि जो नीली स्याही इस्तेमाल की जाती है उसकी बजाय मार्कर यूज़ किया जा रहा है और वो आसानी से उसका निशान मिट रहा है। इसका मतलब यहाँ भी चुनाव को मैनिपुलेट किया गया पैसे के साथ, और जो तमाम धांधली हो सकती थी उनके साथ। और जो निकाय चुनाव होते हैं वो ज़्यादातर निकाय चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती है तो उन्हीं के फेवर में जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो इस बार महाराष्ट्र का चुनाव निकाय चुनाव रहा तो उसमें ज़्यादातर परिणाम बीजेपी के फेवर में रहे हैं। तो वो लाजमी भी थे, क्योंकि शासन प्रशासन का दुरुपयोग इस तरह के चुनाव में किया जाता है। और दूसरी बात यहाँ देखने में ये रही कि जो बीजेपी गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो यहाँ पे एक सवालिया निशान छोड़ता है कि जब आप सरकार में हैं और आपके जीतने के आसार थे तो आपको शासन प्रशासन का ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग करने की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको हार का डर सता रहा हो कि कहीं निकाय चुनाव में हार गए तो किरकिरी हो जाएगी? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से देखिए, बीजेपी गठबंधन तो साथ में चुनाव लड़ा जी, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे एनसीपी और शिवसेना, अगर वो लोग भी कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि जो चुनाव परिणाम है वो ठीक रहते। इन लोगों के अलग चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज जो है, जो वोट है वो, तो ये तो संदेश आप ये दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो आपसी घटक दल थे उनको ही राहुल गांधी समेट के नहीं रख पाए, वही आपस में सब लोग इधर तितर बितर हो गए। स्वेच्छा से वो अलग चुनाव लड़े। उनको ऐसा लगा जैसे शिवसेना पहले से भी अलग से चुनाव लड़ती रही है निकाय चुनाव, और इस बार एनसीपी, हालांकि एनसीपी और कांग्रेस का हमारा गठबंधन रहता था, लेकिन इस बार एनसीपी ने कहा कि चलो हम अलग लड़ेंगे, तो अलग लड़के भी देख लिया गया कि आप अलग लड़ोगे तो निश्चित तौर पे आपका वोट इधर उधर बटेगा। और जो वोट एक तरफ ही पड़ना चाहिए, जैसे या तो भाई जो सरकार सत्ता की तरफ पड़े या फिर विपक्ष में पड़े, तो विपक्ष में जो जनता है इस बार कंफ्यूज हो गई और उसका फायदा भी थोड़ा सा बीजेपी को मिला। और बाकी जो जिस तरीके की खबरें जो गड़बड़ी की खबरें बता रहे हैं राहुल गांधी की, गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी तो हुई है और गड़बड़ी बड़े लेवल पे हुई है। इस बात को मैंने पहले भी कहा है
कि जो स्याही इस्तेमाल की जाती है उसकी बजाय चुनाव आयोग ने इस बार ब्लू कलर का मार्कर यूज़ किया है, जिससे हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, जो स्कूलों में यूज़ किया जाता है। और उस मार्कर के वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि वो आसानी से जो निशान लगा था वो रिमूवेबल है। आप थिनर यूज़ कर लें या फिर सिंपल जो हम लोग हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, तो सैनिटाइज़र से भी वो रिमूव हो रहा है, आसानी से मिट रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनाव आयोग कितना संजीदा है। उसकी संजीदगी पे बहुत सवालिया निशान उठ रहा है कि चुनाव आयोग कतई गंभीर नहीं था इस चुनाव को लेके, और इस चुनाव में मजाक उड़ाया गया है लोकतंत्र का। देखिए, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि चुनाव का मजाक बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। सही बात तो ये है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। लेकिन राहुल गांधी तो इंदौर चले गए इसी बीच। नहीं, इंदौर में जो समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, जिस तरीके से वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनका बयान आया, लगभग अब तक 20 से ज़्यादा वहाँ मौत हो गई हैं। और इंदौर को हमारे देश का सबसे साफ ज़िला माना जाता है, सबसे स्वच्छ ज़िले का उसको खिताब दिया जाता है। और उसी साफ़ सुथरे ज़िले में अगर आपको जहरीला और विषैला और दूषित पानी मिले और आम जनता जिससे बीमार भी हो रही है और 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, तो मीडिया का भी सवाल करना बनता है और आम जनता का भी सवाल करना बनता है। तो यही सवाल कैलाश विजयवर्गीय से एक पत्रकार ने पूछ लिया, तो विजयवर्गीय जवाब देने की बजाय उस पत्रकार पर हमलावर हो गए और वल्गर और असभ्य भाषा में उनको बोलने लगे कि यह घंटे का सवाल है और इस तरह से जो घटनाएं हुई है वो छोटी मोटी घटना है। और उनके जो चेले चपाटे थे उन्होंने भी आम जनता के साथ बदसलूकी करी। तो तमाम जो चीज़ें ऐसी थी वो देखने में ये रही कि जो राहुल गांधी का वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंदौर में जो माहौल है उस माहौल को बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है, वो मीडिया में खबर नहीं बन पा रही है। तो अब आज राहुल गांधी पहुंचे हैं तो अब निश्चित तौर पे मोहन यादव पर, बीजेपी की सरकार पर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो बिगड़ैल नेता हैं इनके ऊपर फर्क पड़ेगा, इनके ऊपर दबाव आएगा। लेकिन इंदौर वाले लोग, अब ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो लापरवाही शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए। और इसी तरह की जो घटना है, जैसी घटना ये इंदौर में आई है, इसी तरह की घटना जहां हम बैठे हुए हैं नोएडा, हम नोएडा से लगा हुआ ग्रेटर नोएडा है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर, वहाँ ग्रेटर नोएडा का एक अल्फा सेक्टर है। तो वहाँ भी इस तरह की घटना आई है जहाँ दूषित पानी को पीने से 50 से ज़्यादा लोग। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर और गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सबसे डेवलप्ड शहर जिसे बहन जी ने डेवलप किया था। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, दर्शक भी समझ ले, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को जो रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, वो गौतम बुद्ध नगर से मिलता है। और गौतम बुद्ध नगर के ही तमाम जो सेक्टर्स हैं, कॉलोनियाँ हैं, वो दूषित पानी पीने पे मजबूर हैं। जो पाइपलाइंस हैं, ये बताया जा रहा है 20-20 साल से नहीं बदली हैं, जिससे विषैला पानी वहाँ फ्लो हो रहा है। और उस विषैले पानी को पीने से सैकड़ों की संख्या में लोग सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में बीमार हैं। अगर इसी तरह की जांच पड़ताल अगर पर्यावरण विभाग और जो तमाम जल विभाग के अधिकारी करें तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में ऐसी घटना आपको मिलेगी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हजारों लाखों लोग रोज़ दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। और जबकि सरकारों को वो बहुत बड़ा टैक्स भरते हैं, हर जगह हम लोग टैक्स देते हैं, नगर पालिका का भी टैक्स होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का भी हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, और इस टैक्स के एवज में हमें पानी तक नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और पानी को लेकर के, इंदौर को लेकर के फिर जो है सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी अचानक से इंदौर चले गए और पीड़ितों का हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव की बात आती है तो राहुल गांधी फिर वही कहते नजर आते हैं कि धांधली हुई है और धांधली का खामियाजा इस सत्ताधारी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। आखिर कब भुगतना पड़ेगा ये तो कोई नहीं जानता। आप लोग इस मामले से क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा।
और हमारे साथ जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी बात से आप कितना सहमत हैं, ये भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।